चलिए अपनी जो रिवीजन क्वेश्चंस थे नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, अब उनके सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन देख रहे हैं, है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 33 ना 1.33 जो था, उसमें आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितने रहेंगे ना। दिस इज कोकेन का मॉलिक्यूल, इसमें कायरल कार्बन्स का नंबर पूछा था, ठीक है। तो इसमें ये ब्रिजहेड वाला ये कार्बन और ब्रिजहेड वाला ये कार्बन, ये दोनों कायरल रहेंगे। उसके बाद ये वाले जो दो कार्बन हैं ये भी कायरल होंगे। और कौन सी चीज हो जाएगी, बेंजीन पर लगा हुआ ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसका ये जो 2 डिग्री कार्बन इज दिस आल्सो इज कायरल, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको मिलाकर टोटल कायरल कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5, ठीक है। इसके बाद 1.34 जो क्वेश्चन था उसमें बोला था एस्पिरिन, है ना, इसका IUPAC नेम लिखकर दिया हुआ था। उस बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते थे, ठीक है। क्या दैट इज 2-एसिटोऑक्सीबेंजोइक एसिड। इसमें पूछा था हमसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नंबर कितना है। तो डाटा अगेन इज इजी, ये 6 कार्बन जो बेंजीन के सारे sp2, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड OOH, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड दिस C डबल बॉन्ड CH3, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या हो जाएगा, इट इज 6 + 1 + 1 दैट इज 8, ठीक है। इसके बाद फिर 1.35 वाला जो क्वेश्चन था, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे थे इस कंपाउंड के। तो इसमें इस C डबल बॉन्ड C के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ये वाला कार्बन कायरल है, यहाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। ये C डबल बॉन्ड C फिर से क्या शो करेगा, दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और बेंजीन पर लगा हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसका 2 डिग्री कार्बन, दैट अगेन इज कायरल, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स जिनके क्रॉस स्टीरियो आइसोमरिज्म देखा जा सकता था, दैट वर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 to the power 4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा इट इज 16, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1.36 जो था, ठीक है, इसमें कौन सी चीज बोली थी, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और पूछा था इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 2 कार्बन है, उसके ऊपर 4 ग्रुप्स है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ये सारे एटम्स कैसे दे आर गोइंग टू बी मोनोवेलेंट, तो दे कैन नॉट बी सेंट्रल, ठीक है। तो अब C डबल बॉन्ड C में क्या देखना है हमको, स्ट्रक्चर भी देखना है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी देखना है ना। तो हम क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड C पर एक हाइड्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और जो बचे हुए 3 ग्रुप से एक एक बार क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ उसको ले आएंगे। तो जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन पर ड्यूटेरियम लाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज F&Cl, ठीक है। एक बार F ऊपर आ जाएगा, Cl नीचे, दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में Cl ऊपर और F नीचे, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, एक Ez का पेयर, ठीक है। अब क्या किया, H को तो फिक्स रखा है, इधर से हमने क्या किया, फ्लोरीन जो है उसको उठाकर इधर ले आए, ठीक है। फ्लोरीन को यहाँ लाए हम, क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा D और Cl, एक बार D ऊपर Cl नीचे, अगले आइसोमर में Cl ऊपर D नीचे, क्या हो जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर की करस्पॉन्डिंग भी एक Ez पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगली बार क्या किया हमने, क्लोरीन को हाइड्रोजन वाले कार्बन पर लाए, तो इस कार्बन पर कौन आ जाएगा, D एंड F, एक बार D ऊपर F नीचे, अगले आइसोमर में F ऊपर और D नीचे, इसके करस्पॉन्डिंग भी Ez बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसके जो आइसोमर्स का नंबर होगा, दैट विल बी 6, समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर हमको दिया था और इसमें पूछा था कि sp2 ओवरलैपिंग से कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि एक तो ये जो डबल बॉन्ड इसमें एक सिग्मा एक पाई है, ये डबल बॉन्ड इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, ये डबल बॉन्ड इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। ये क्या है, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp2, तो इनके बीच में द ओनली सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट, sp2 ओवरलैपिंग से बनने वाला। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2 वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4, समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज है, क्वेश्चन नंबर 38 है ना, इसमें कौन सी चीज बोली थी, तो हमको बोला था इसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ टेट्रासाइक्लोब्यूटेन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करें, है ना। तो टेट्रासाइक्लोब्यूटेन में एक बार चारों क्लोरीन को हमने एक एक कार्बन पर कर दिया,
ठीक है। इसमें और इसमें क्या रहेगा, इट इज पोजीशन आइसोमेरिक रिलेशन, और ये तीनों एक दूसरे तीसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स तो हैं, है ना। Cl सेम कार्बन पर, और फिर दोनों Cl आसपास, फिर इसके बाद ये दोनों Cl एक कार्बन छोड़ के, तो तीन पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, इसमें भी ये दोनों Cl सिस भी हो सकते हैं, ट्रांस भी, और इसमें भी दोनों Cl क्या भी हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो हमको क्या करना था, ये टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन के ऐसे पोजीशन आइसोमर्स बताने थे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते थे, ठीक है। तो दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दिस आल्सो कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दिस आल्सो कैन शो व्हाट दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 39 जो था, इसमें हमसे क्या बोला था कि 39 में द सम ऑफ टोटल स्टीरियोआइसोमर्स एंड फ्रैक्शन ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन, ठीक है। तो ये क्या है, पेंटेन की सीधी चेन है, कार्बन नंबर 2 और 3 पर क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दोनों Cl जब सेम साइड रहेंगे, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर मिथाइल है और नीचे इथाइल है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसका एक एनेंटियोमर बनेगा, ठीक है। और एक बार जब क्या हो जाएगा, दोनों Cl कहाँ चले जाएंगे, दे आर ऑन ऑपोजिट साइड, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी क्या बनेगा, एक एनेंटियोमर, है ना। ये क्या, दिस इज इरिथ्रो पेयर ऑफ एनेंटियोमर, और ये क्या, दैट इज थ्रियो पेयर ऑफ एनेंटियोमर। समझ आती बेटा बात ये, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हो गए वो तो कितने हो जाएंगे, दैट इज 4 हो जाएंगे, है ना। दो एनेंटियोमेरिक पेयर्स थे, है ना। अब जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये दोनों एनेंटियोमर्स जो होते हैं इनको हम एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एनेंटियोमर्स क्या हो जाएंगे, दे आर नॉट सेपरेबल, ये दोनों भी सेपरेबल नहीं, लेकिन ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ये आपस में क्या थे, देवर डायास्टीरोमर्स, ठीक है। ये डायास्टीरोमर्स थे, इस वजह से क्या हो जाएगा, इनका आपस में सेपरेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इन चारों को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए डालेंगे तो क्या मिलेंगे हमको, दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में ये वाली एनेंटियोमेरिक पेयर आएगी और दूसरे फ्रैक्शन में ये वाली एनेंटियोमेरिक पेयर आएगी, ठीक है। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स हो गए 4, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर क्या मिला हमको, 2 फ्रैक्शंस मिले, तो इनका सम कितना हो जाएगा, दैट इज 4 + 2 दैट इज 6। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 40 इंटीजर टाइप में ना 1.40, इसमें हमसे पूछा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कितने मॉलिक्यूल कायरल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या दिया था हमको, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, ठीक है। तो जो ट्रांस साइक्लोऑक्टीन होता है ये वैसे हमको प्लेनर नहीं दिख रहा, वैसे हमको कायरल नहीं दिख रहा है, बट कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसके प्लेनर फॉर्म में स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है ना, कि इसमें क्या हो जाता है, इट इज इंटरनल हेलिकल ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कायरल होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, है ना। इट इज इंटरनल हेलिकल ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होता है क्या हो जाएगा, डिसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आगे के लिए हमको, है ना। इट इज इंटरनल हेलिकल ट्विस्ट, ठीक है, दैट इज मेकिंग दिस मॉलिक्यूल कायरल। समझ आ गई बेटा बात ये, इसको कभी कभी प्लेनर कायरल भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो बी वाला कंपाउंड होगा ये क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कायरल नहीं है। सी वाला जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी पे क्या हो जाएंगे, 3 अलग अलग ग्रुप्स हो गए, है ना, ETME और ये बेंजीन, है ना। इसमें NMeET इसकी दोनों ऑर्थो पोजिशंस पर Ne और Et के होने की वजह से प्लेन के बाहर चला गया ना, जिसकी वजह से लोन पे रेजोनेंस में नहीं। तो नाइट्रोजन sp3 है, तीनों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, और इसका लोन पेयर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 4th ग्रुप जैसा माना जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका लोन पेयर यदि रेजोनेंस में होता तो फिर ये कायरल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद डी जो है इसको देखने का तरीका आपको आता ही है, ठीक है, कि डी जो इसमें जब आप क्या करोगे, इट इज एमी पर एमी लेकर आओगे, ठीक है, तो उस समय ना कौन सी वाली चीज हो जाएगी, इट इज डी पर डी नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, मीजो नहीं होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी कायरल कंपाउंड, ठीक है। ई जो हो जाएगा ये भी सेम कैसा हो जाएगा, दैट अगेन इज गोइंग टू बी कायरल, ठीक है ना।
ई जो होगा इसमें भी वही है कि इसको आप पीछे वाला जो कार्बन है उसको रोटेट करके नीचे ले और दोनों COH नीचे आ जाएंगे। इसको जब आप फ्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, H पर OH आ जाएगा। इस वजह से क्या नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज मतलब प्लेनर नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डिससिमेट्रिक एंड हेंस कायरल। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है ये तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी एकायरल, एक भी कायरल कार्बन नहीं है इसमें। जी वाला जो रहेगा इसको हम क्या बोल पाएंगे, कायरल बोल पाएंगे, क्योंकि हमने कौन सी चीज पढ़ी थी थियरी में कि नाइट्रोजन को यदि हम किसका हिस्सा बना देते हैं, छोटे रिंग का, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, फ्लिपिंग को इनहिबिट किया जा सकता है। या नाइट्रोजन जब कहां पर होता है, ब्रिज हेड पर होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करवा सकते हैं, तो हम बोलेंगे उसको हम उसमें फ्लिपिंग को इनहिबिट करवा सकते हैं। तो अब ये वाली जो नाइट्रोजन है इसके अलोंग फ्लिपिंग यदि इनहिबिट हो गई तो क्या हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी कायरल। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी चीज अपन बोलते हैं अगली वाली, H जो रहेगा, ठीक है, ये क्या कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कायरल हो जाता है। समझ आ गई बात, ये क्या आ जाएगा इसमें, इट प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 कौन कौन से, इट इज ACDEG, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी कायरल। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाला है ट्रांस साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, क्या बोला बेटा इसके लिए हमने, कि जो ट्रांस साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो हमने बोला ये कायरल होता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, तो हम बोलेंगे इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, इट इज इंटरनल हेलिकल ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स होगा इट बिकम्स व्हाट, कायरल मॉलिक्यूल। समझ आ गई बेटा बात ये है। ठीक, अब इसके अलावा आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन देखते हैं अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में।